फार्मर भाइयों नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो मैं पिग फार्म में होने वाली लापरवाहियों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज कोई ट्रेनिंग की बात नहीं करेंगे, आज कोई अच्छे बिजनेस की बात नहीं करेंगे, आज किसी और टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे पिग फार्म में होने वाली लापरवाही। जो आप सामने जो लड़के देख रहे हो, ये हमारा 2 फरवरी वाला ट्रेनिंग बैच है। लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, चलो ये आप साथ के साथ देखते भी चलो। और मैं आज बताना चाहता हूँ भी लापरवाही कहाँ होती है पिग फार्म में, किस प्रकार पिग फार्म है जो वो बर्बाद होता है, किस प्रकार नुकसान होता है पिग फार्म में, क्यों पिग फार्म है जो वो बर्बाद हो चुके हैं। पहले 3 स्टेप बताना चाहता हूँ, उसके बाद आगे वाली बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगे घंटी के बटन को दबाओ ताकि जो हर वीडियो आप तक पहुंचे। और अब मेरे जो चैनल का नाम है वो बलजीत रंधावा, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करोगे तो बलजीत रंधावा करोगे तो वहां पर मेरा आपको चैनल मिल जाएगा, मेरी हर एक वीडियो देख सकते हो। तो लापरवाही की बात कर रहे हैं नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहले 3 स्टेप होते हैं इस चीज के पिग फार्म करने के लिए। नॉलेज, उसके बाद जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, पिग फार्म कर रहे हो, कोई भी फार्म कर रहे हो, स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है ब्रीड सिलेक्शन। ये 3 काम हो गए। लेकिन आगे आते हैं हम लापरवाहियों के ऊपर आते हैं जो फार्मर अक्सर लापरवाहियां पिग फार्म में कर रहे हैं। मान लो 1 नंबर के ऊपर आपकी फीमेल फार्म में ब्याने वाली फीमेल है आपकी, लेकिन आपने उस फीमेल को, बस आपको ये पता भी फीमेल ब्याने वाली है, लेकिन उस फीमेल की केयर प्रॉपर तरीके से ना की। उसका प्राइवेट पार्ट उसके नीचे से आपने देखा नहीं, उसके निप्पलों को अच्छी तरह देखा नहीं, उसको एक बाड़े से दूसरे बाड़े में शिफ्ट करने के ऊपर लापरवाही की है, तो बाद में आपको फिर मोर्टेलिटी ही मिलेगी। फीमेल ब्याह जाने के बाद सेकंड पॉइंट है, फीमेल ब्याह जाने के बाद आप ये नहीं देखते भी हमारे बच्चों को दस्त हो चुकी है, हमारे बच्चे दस्त कर रहे हैं, अब हम इनका क्या इनकी केयर करें। और उसके बाद अगर बच्चे कमर से सूख रहे हैं, या कहीं फीमेल के दूध में इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, या फीमेल के प्राइवेट पार्ट से कहीं पस तो नहीं निकल रही, या उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। आप इन चीज़ों की लापरवाही अक्सर अपने पिग फार्म में करते हो। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं। आप क्या करते हो, जब आपने अपनी फीमेल के बच्चों के, जब आपकी फीमेल के पास बच्चे दूध पीते हैं तो वहां आप फीड डालने में थोड़ा सा हाथ अपना पीछे खींच लेते हो, ये भी एक लापरवाही है। फीमेल को जो बच्चों को दूध पिला रही है उनको अनलिमिटेड फीड डालनी चाहिए। छोटी सी बात है, आपने फीमेल को 25, 26, 27 रुपए वाली जो भी लैक्टेशन फीड आप उसको डाल रहे हो, तो क्या होगा, आपने अनलिमिटेड फीड डाली, बच्चों ने बहुत जल्द वेट गेन किया क्योंकि उनको प्रॉपर दूध मिला। आप क्या करते हो, आपने बच्चों को कमजोर हालत में ही जैसे भी तैसे भी 6-7 किलो के ऊपर विनिंग करवाकर साइड में कर देते हो। उसके बाद आ जाती है बारी स्टार्टर की जो 34-35 रुपए आपका पड़ता है। इससे अच्छा पहले ही फीमेल के साथ ही फीमेल को प्रॉपर फीड डालो ताकि जो बच्चे वहीं 8, 9, 10 केजी के आप होकर विनिंग करवाओ। उसके बाद लापरवाही जो आपकी आती है वो आती है फार्म की मैनेजमेंट। मैंने देखा है अक्सर फार्म में बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी रहती है। फार्म में ये जो सामान टूट गया वो वही टूट गया, जो कोई थोड़ा बहुत फर्श टूट गया वो भी टूटा पड़ा है। और जानवर जो अगर कोई बीमार है तो उसको उठाकर उसकी अच्छी तरह बच्चों की तरह उसकी केयर नहीं करनी, प्रॉपर तरीके से उसको देखना नहीं, ये भी हमारी लापरवाही है। उसके बाद आगे आ जाती है फार्मर भाइयों, मान लो आपके फार्म में जो टेम्परेचर है वो हम मेंटेन नहीं करते। जैसे अब सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ही बुरा हाल है सर्दी में, सभी के फार्मरों में ऐसा हाल। अगर हमने बच्चों को नीचे जो धान का भूसा होता है, जहाँ पराल, जहाँ तूड़ा, जहाँ लकड़ी का बुरादा होता है, जो अगर हमने बच्चों के नीचे ना डाला, बच्चों को नीचे फर्श से ठंडी अगर लगेगी तो समझ लो फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने फार्म में मोर्टेलिटी ही लोगे। आपको मोर्टेलिटी मिलेगी इस चीज की। आपके बच्चे वेट नहीं देंगे कि उनको, देखो छोटी सी बात है, मान लो हमें रात में जब हम रात को सोते हैं, अगर हमें प्रॉपर
बिस्तरा ना मिले, प्रॉपर हमें ऊपर में ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह ना मिले, तो हमारी ठंड नहीं हटेगी। तो फिर आप मुझे बताओ भी, आपको सारी रात सो पाओगे? आप दूसरे दिन उठकर आप अपने बिजनेस में या कोई भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपको नींद आएगी, आप सारा दिन परेशान रहोगे। इसी तरह सूर में, अगर आपने सूरों में अपने बच्चों को, बड़े जानवरों को प्रॉपर तरीके से अपने फार्म के बीच टेम्परेचर मेंटेन ना किया, तो आपको वेट नहीं मिलेगा। चाहे वो गर्मी है, चाहे वो सर्दी है, आपको दोनों तरह के मौसमों में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। देखो, अगर फार्मर भाइयों बिजनेस करना है पिगरी का, तो सुबह से लेकर शाम तक आपको पिग फार्म में समय देना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही कर रहे हो भी, आप सुबह फार्म में गए, आपने फीड डाली, जो बच्चा पड़ा है, जो बच्चा ऐसे ही है, मर रहा है, तड़फ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको देखा ना, आप अपना आराम से वहां से निकले, अपने घर आ गए, शाम को फिर गए, देखा बच्चे की तबीयत और खराब हो गई है। अगर आपने अपने फार्म को पूरा टाइम ना दिया, अगर आपने अपने फार्म में सुबह से लेकर शाम तक खुद लेबर बन के काम ना किया, तो आप पिगरी फार्म में से कभी भी प्रॉफिट नहीं ले सकते। 110% आप इस काम में फेल हो गए। और बहुत इस पिगरी के बिजनेस में बड़े बड़े जो अपने आप को कहते, अपने आप को ये मानते थे भी हम ही हैं और कोई नहीं है, वो भी इस काम में फेल होकर बैठ चुके हैं। मैं नए फार्मरों को, जहाँ जो भाई मेरे फार्म कर रहे हैं, उन सबको यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, जो हमने खुद सीखा है। हम खुद सीखने का मतलब ये है भी, जो हम किसी से सीख कर आए हैं, वो हमें आधी रात को भी काम देगा। क्योंकि अगर रात को कोई दिक्कत परेशानी हो गई, तो आप अपने जानवरों को उसी वक्त ट्रीटमेंट दे सकते हो, क्योंकि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब ये लड़के हैं, जो मैं कास्टेशन करवा रहा हूँ, ये लड़कों से दो ट्रेनिंग, ये पंजाब के दो लड़के थे, मेरे बिल्कुल क्लोज ही ये थे। तो ये आए और इन्होंने ट्रेनिंग की, प्रैक्टिकल की, थ्योरिकल किया, सारा कुछ भी इनको बताया, दिखाया, जितना भी था। यहाँ तक ये लगा लो भी, गोबर तक भी इनसे हमने साफ करवाया, क्योंकि इन्होंने सीखना था। बहुत ही बढ़िया फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन बोला सर हमने सीखना है जी, जो कुछ करवाओ हम करने को रेडी हैं। सारा काम इनसे करवाया, क्योंकि मैं वहीं देख लेता हूँ भी कौन बंदा पिगरी में कामयाब होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग की। कल को इनका तीसरा दिन है और लास्ट डे है ट्रेनिंग का। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग हम 20 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 9,000 फीस है। रहना खाना इसी के बीच होता है, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन हाथ जोड़कर बेनती है पिग फार्मर भाइयों से, जो फार्म कर रहे हैं, भी लापरवाही अपने फार्म में मत करना। बढ़िया टॉप क्लास ब्रीड डालना, फार्म का स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, फीड उनको बढ़िया डालो। सुअर, ये नहीं है भी सुअर गंद संद सब कुछ खा जाता है, लेकिन अगर पिगरी करनी है तो अपने जानवरों की एक बैलेंस डाइट आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं किसी ने बोल दिया भी भाई सिर्फ ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, एक चीज ही डालो, लेकिन बैलेंस डाइट डालो, ताकि आपको प्रॉपर उसका पता होना चाहिए। हर एक आपका खर्चा, आपका लागत, आपकी प्रॉफिट, हर एक कॉपी के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप पिग फार्म में प्रॉफिट लोगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है फार्मर भाइयों, थैंक यू।